हम सबके वरिष्ठ आदरणीय वर्मा जी, पाठक जी और तमाम जो साथी हैं, साथ ही साथ हमारे संयुक्त कलेक्टर महोदय और मेहरा साहब। साथियों, सिंगरौली जिले की कोई पहली जन सुनवाई नहीं है। इसके पहले भी सिंगरौली में दर्जनों जन सुनवाई हो चुकी है और उन जन सुनवाइयों का हश्र क्या हुआ है ये हमारे साथी पाठक जी ने आपको बड़ी बखूबी तरीके से बताया। मैं अपनी बात शुरू करूं एक छोटे से उदाहरण के साथ कि जब शिकारी जंगल में आता है, अपना जाल फैलाता है तो उसके अंदर कुछ दाने के टुकड़े भी डालता है। माफ कीजिएगा, मुझे किसी को आहत करने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जो सच्चाई चल रही सिंगरौली जिले की वो तो रखनी पड़ेगी। शिकारी जब जंगल में आता है, जाल फैलाता है, उसमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दाने डालता है। क्यों? क्योंकि उस दानों को देख करके जो तीतर है, बटेर है और तमाम जो पक्षी है जिनको पकड़ना चाहता है वो आसानी से उसकी जाल में फंस जाते हैं। और आज की ये पर्यावरणीय सुनवाई उसी का एक नमूना है। हम भी करीब 11 बजे आ गए थे और 11 बजे के बाद हमारे जितने साथियों ने अपनी अपनी बातें रखी, उससे ये समझ में आया कि 25 से 40% तो कंपनी को पर्यावरणीय स्वीकृति पहले से मिल चुकी है। महज खाना पूर्ति अगर करना है तो इतना आडंबर करने दिखाने की क्या जरूरत है। महोदय हमारे बीच में उपस्थित है हमारे जिले के प्रदूषण अधिकारी, जो आज की इस रिपोर्ट को दिल्ली तक लेके जाएंगे। बता रहे हैं कि हम तो सिर्फ पोस्टमैन हैं आपके। महोदय, आपके पहले भी सिंगरौली जिले के बहुत सारे प्रदूषण के अधिकारी ने पोस्टमैन की भूमिका निभाई है। आज सिंगरौली जिले में ये तो भूमिगत खदान का मामला है, लेकिन जितनी भी इंडस्ट्री लगी, जितनी खदानें खुली, वहां के लोगों का हाल क्या है, जरा आप लोग अच्छे तरीके से उसको विचार करने का, सोचने का काम करें। साथियों, ये जमीन हमारी माँ है। इस माँ ने जिस तरह हमारे माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये जमीन भी हमारा पालन पोषण करती है। पुष्ट दर पुष्ट अगर ये जमीन हमारे पास है तो पुष्ट दर पुष्ट हम आराम से अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। लेकिन जिस जगह का एक बार विस्थापन हो गया, आज वो सिंगरौली के लोग किस कोने में है, ढूंढने में भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। एनटीपीसी से शुरू करके हम इंडाकोर बरगवा, ये बगल में टीआईडीसी अभी अभी नया हुआ है, वहां के विस्थापितों को कितना आनंद है। पाठक जी ने आपको बताया। अभी हमारे साथी कह रहे थे हम लड़के ले लेंगे। अरे मजाल नहीं है इनका, एक तो मुनारा खुद जाने दो और उस मुनारे पर खड़ा होकर उज्जैनी बंधा पचाओ तेंदुआ, आप जहां के लोग जो बड़े दम भर रहे थे, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, वहां भीगी बिल्ली नजर आओगे। जब जब सुनवाई में 4000 पुलिस लग सकती है तो कंपनी की स्थापना का समय पूरे देश में आज अडानी की सरकार चल रही है। आप कहां बात कर रहे हैं? किसके खिलाफ बोलने के लिए खड़े हैं? पूरे देश में अडानी की सरकार चल रही है तो अडानी पूरे देश की पुलिस तुम्हारे उज्जैनी में लगा देगी और तुम्हारी पुष्ट दर पुष्ट उठा के यहां से बाहर फेंक देगी। किसी को कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई बचा सकता है तो वो आप हो। आपको अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। जमीन आपकी है, जंगल आपका है, ये गांव आपका है, आपके पुरखों की समाधि यहां है, जिन्होंने इस जंगल को काट करके खेती के लायक उपजाऊ जमीन बनाया। आज लुभावने बातों में आकर के हमारे कुछ उत्साही नौजवान साथी ये कहने लगे, आप तो खुला कंपनी में लगाओ काम, हम आपके साथ, आपको बस इतना इतना दे दो।
साथियों, जो कल तक जमींदार थे, जहां विस्थापन हुआ, आज उनकी बहुएं एनटीपीसी और एनसीएल के अधिकारियों के घर में चूल्हा मांजते नजर आ रही है, कपड़े धोते नजर आ रही हैं। जाके देख लो बगल में। आज जो अपने आप को कम भरते हो कि हम पे आगे व्यवहार है, 50 एकड़ के काश्तकार है, एक बार विस्थापन हो जाने तो, और 10 साल में जब आपका जमा पूंजी जो मुआवजा मिला खत्म हो जाएगा, फिर आपका आने वाला बेटा आपसे पूछेगा पिताजी हमारे लिए क्या करके दे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये जानता हूं कि आज देश के वो हालात है कि अडानी अंबानी जहां उंगली रख देंगे वो जमीन उनकी हो जाएगी, और ये हो भी रहा है। लेकिन अगर इससे अपने आप को बचाना है तो हमको और आपको एकजुट होकर के एक ही चीज करनी है कि अगर आप यहां पे कंपनी लगाओगे तो आदर्श पुनर्वास निधि 2013 के तहत हमारा भू-अर्जन कराइए, हमारे लोगों को आवासीय कार्ड दीजिए, तमाम जो आरएनआर पॉलिसी के तहत जो सुविधाएं वो सुविधा मुहैया कराइए। हमें यहाँ से हटाने के बाद आप यहाँ कोयला खोदिए, अन्यथा चाहे ईंट से ईंट बजानी पड़ जाए, किसी भी सूरत में हम अपनी जमीन नहीं लूटने देंगे। अकेले आप काफी हुई हैं, बहुत ने ये बात कही। मैं आप लोगों के सामने अंडर माइंस खदान क्या होती है उसकी पीड़ा दिखाना चाहता हूं, 2 शब्दों में, ज्यादा नहीं। जहां अंडर माइंस खदान खुली है, क्योंकि मैं मजदूरों का नेता और मजदूरों के बीच में मुझे खदानों में जाना पड़ता है। खुली खदानों में तो मजदूर कम से कम कपड़ा पहन के जाता है पाठक जी। अंडर माइंस की खदानों में गेट पे कपड़ा पहन के जाता है, इसके बाद चट्टी में पूरा दिन काम करता है मजदूर। 1-1 किलोमीटर पर मुनारे खोदे जाते हैं। एक खदान ज्यादा से ज्यादा एक लाइन में 1 किलोमीटर तक जाती है, उसके बाद उसको रोक के दूसरा मुनारा निकाला जाता है। 4 गांव में 4 मुनारे अगर खोद दिए गए तो साथियों याद करना, आपको मुआवजा और उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना घर द्वार छोड़ के अपने आप भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधों में फल नहीं लगेगा। गाय सफेद होती है, काली भैंस हो जाएगी। आप जब सवेरे नाक पकड़ के छींकोगे तो 50 ग्राम से 100 ग्राम आपके नाक से कोयला निकलेगा, धूल निकलेगा, डस्ट निकलेगा। मैं जिस जगह पे हूं बरगवा में सभी जानते हैं, वहां पे कोई खदान नहीं है, लेकिन प्रदूषण इतना है कि आप खुले में दूध नहीं पका सकते अपने घर में, कि आप अपने घर में दूध खुले में रख दो, पक जाए, आपका दूध काला हो जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, हम इस सुनवाई का जैसा साथी पाठक जी ने प्रस्ताव रखा उसका खुला समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि इस जन सुनवाई को स्थगित किया जाए। अगली जन सुनवाई विशेषज्ञों की राय पर लेने के बाद तब जाकर के आयोजित कराई जाए तो उस पर कुछ बातचीत होगी। अन्यथा ये जन सुनवाई हम उसका पूर्ण रूप में बहिष्कार करते हैं, और अगर सरकार जबरदस्ती करेगी तो उसके हाथ 2-2 हाथ 4-4 हाथ करने के लिए भी हमारी छत्री जनता और हम सब लोग उनके साथ मिलकर करने को तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।